Hello, my dear students. A very warm welcome to our platform of Educated Sapiens. और आप जैसा कि आप सभी जानते हैं आज थोड़ा सा इंटरनेट डाउन था इसलिए मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ी है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो दोस्तों, कल एसआई का भी लेक्चर प्रॉपरली हो नहीं पाया है ना। सिंपल इंटरेस्ट का भी, एक्चुअली सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे बेसिकली रिकॉर्ड करना था, बट ये हो क्यों नहीं पाया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इंटरनेट का कल भी इश्यूज आ रहे थे, थोड़ा से वीडियो ग्लिचेस हमें दिखाई दे रहे थे, ठीक है। बट कोई बात नहीं, आज रिकॉर्डेड लेक्चर है तो आई फील सो कि सभी कोई मतलब प्रॉपरली इसको देख पाएगा और समझ पाएगा और इस बार इसमें इतना प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। देखो दोस्तों, शुरुआत से एक बार कल का भी रिवीजन करवा देता हूं। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, अमाउंट, ये सब है क्या वाला, ठीक है। तो कल भी मैंने एग्जांपल लिया था राम का, ठीक है। सपोज करो राम ने करीम को, ठीक है, राम ने करीम को 1000 रुपए दे दिए, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा, जब राम ने करीम को 1000 रुपए दिए हैं, ठीक है, लेट अस से 1 साल के लिए दिए या 2 साल 3 साल, जो भी आपको मानना हो मान सकते हो, ठीक है। तो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी, है ना, कैपिटल कॉस्ट कहना चाहिए जिसको, ठीक है। कि मान लो राम के पास वो 1000 रुपए पड़े होते तो कहते हैं ना, अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2 इन फ्लॉक्स, मतलब 2 इन द बुशेस, है ना। तो आपके हाथ में एक चिड़िया हो, उससे वो लाख गुना बेहतर है 2 जो झाड़ी में बैठी हुई है, क्योंकि आप उसको पकड़ने जाओगे तब तक वो गायब हो जाएगी, है ना। तो इस बात को समझिएगा कि राम भाई साहब ने हमारे 1000 रुपए करीम को दे दिए। अगर ये 1000 रुपए राम के पास होते तो क्या पता वो कहाँ यूज करते, बैंक में रख सकते थे जहां से उनको इंटरेस्ट मिल सकता था। हो सकता है वो किसी बिजनेस में लगा सकते थे, शेयर मार्केट में लगा सकते थे जहां से उनको कुछ प्रॉफिट आ सकता था। बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा, राइट। क्यों? क्योंकि राम ने करीम को दे रखे हैं, ठीक है। तो करीम की भी ड्यूटी बनती है कहीं ना कहीं, या राम भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं करीम से कि कुछ तो रिटर्न मुझे वापस करो, है ना। तो लेट अस से ये जो कहते हैं 1000 रुपए दिए गए, है ना, जो 1000 रुपए ये दिए गए थे, 1000 रुपीज इनिशियली राम ने जो दिए हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, प्रिंसिपल, ठीक है। एंड ऑब्वियस सी बात है, राम ने कुछ तो मांगा होगा करीम से कि भाई तुम्हें कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना है। लेट अस से करीम 1 साल के बाद उनको 1100 रुपए रिटर्न करते हैं। दैट मींस दिस विल बिकम अमाउंट। ये क्या हो जाएगा, अमाउंट, जो कि रिटर्न होता है टोटल, उसको क्या बोलते हैं, अमाउंट। और ध्यान रखना, अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच की डिफरेंस, अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच का डिफरेंस क्या बन जाता है आपके पास, अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच का डिफरेंस इंटरेस्ट बन जाता है। प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखिएगा। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला दोनों ही केसेस में वैलिड है, चाहे ये एसआई हो या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट हो। प्लीज ये ध्यान रखिए, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये दोनों ही केसेस में इक्वली वैलिड है, ठीक है। अब ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। देखो एसआई और सीआई क्या है, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। देखो दोस्तों, एक चीज समझना, दोनों मोर और लेस मतलब थोड़ा थोड़ा सा फर्क है दोनों में, लेकिन बेसिकली है इंटरेस्ट ही, दोनों है इंटरेस्ट ही। दैट इज एडिशनल पेमेंट विच यू हैव टू डू ऑन एनी लोन बोरो, ठीक है। कोई भी आपने लोन लिया है तो उसके ऊपर कितना एडिशनल पैसा किसी सर्टेन टाइम के बाद दे रहे हो, वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका इंटरेस्ट, ठीक है। समझ में आ गया बात, ये चीज क्लियर है। अब देखो एक चीज और समझना, जब इंटरेस्ट की हम बात करते हैं, ठीक है, तो इंटरेस्ट एक और कारण है, हम जब इंटरेस्ट वसूलते हैं किसी पर्सन से, देखो सपोज करो अगर आज हमारे पास कोई भी पैसा प्रिंसिपल पड़ा है, लेट अस से टुडे, आज की डेट में हमारे पास प्रिंसिपल पड़ा है, ठीक है। आज की डेट में मेरे पास 100 रुपए पड़े हैं, ठीक है। मैंने आपको 100 रुपए या 1000 रुपए दे दिए, ठीक है। 100 रुपए या 1000 रुपए जो भी मेरे पास पड़े थे वो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, है ना। आज की डेट में क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन भी हो रहा है, राइट। आप सभी को पता है जो आज की डेट में 1000 रुपए की वर्थ है वो कल को नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से दैट कि ये जो फोन थे, आज से अगर 5-10 साल पहले देखोगे, है ना, तो फोन में तो खैर छोड़ दो, फोन थोड़ा अलग चीज हो गई, रेफ्रिजरेटर ही मान लो, ठीक है, ये कार मान लो या बाइक मान लो, ठीक है। आज से 5 या 6 साल पहले जो स्कूटी या कोई मतलब हीरो होंडा की जो गाड़ियां थी, जो भी गाड़ी आपको पिक करना हो पिक कर लो, जो 80,000 50,000 60,000 में मिल जाती, आज की डेट में उसका दाम लगभग डबल हो चुका है ना। तो पैसे की वैल्यू रेगुलरली गिर रही है, तो ध्यान रखिए इन्फ्लेशन भी हो रहा है, इस कारण से भी मेरा पैसा बढ़ना चाहिए, है ना। कि आज की डेट में मैं आपको 1000 रुपए दे रहा हूं, कम से कम आप आज की डेट का 1000 रुपए का वर्थ तो रिटर्न करो, है ना। तो ध्यान रखिए इन्फ्लेशन एडजस्टेड इंटरेस्ट भी होता है, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जब फाइनेंशियल की तरफ, इकोनॉमी की तरफ पढ़ोगे थोड़ा सा तो समझ में आएगा। बट अभी के लिए जो मुझे मेन समझाना है, एसआई और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो ये समझ लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट का बस एक फंडामेंटल ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल इज सेम। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, प्रिंसिपल इज सेम। प्लीज ध्यान रखिए, प्रिंसिपल जो है वो सेम है, ठीक है। ध्यान रखना, प्रिंसिपल क्या है, सेम है,
ठीक है, प्रिंसिपल इज सेम, प्लीज इस बात को ध्यान रखिए, इसमें कहीं गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि प्रिंसिपल इसमें क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, प्रिंसिपल क्या होता है, हर साल दर साल बढ़ता रहता है। अब बोलोगे सर ये प्रिंसिपल कैसे बढ़ जाएगा, आपने तो एक ही बार उसको उधार दिया है। नहीं दोस्त, कैसे बढ़ता है ये भी समझा देता हूं। देखो क्या होता है ना कि सपोज करो मैंने 10% इंटरेस्ट पे, 10% इंटरेस्ट रेट पे करीम को दिया, और मैंने लेटर से 4 साल के लिए दिया, 3 साल के लिए, लेटर से 3 साल के लिए अभी के लिए मानते हैं। ठीक है, 1000 रुपए मैंने 3 साल के लिए 10% इंटरेस्ट रेट पे करीम को दिया है, कितने, 10% पे। ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है कि देखो आज शीट में 1000 रुपए दिया ना, तो मुझे हर साल 100 रुपए, क्योंकि 10% निकालोगे तो 100 रुपए होता है ना, 100 रुपए और 100 रुपए हर साल देता रहे। ठीक है, या फिर मैं इसको ये बोल सकता हूं करीम को कि देखो करीम आप रखे रहो पैसा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो ब्याज होगा, जो ब्याज होगा, क्योंकि आप मुझे इंटरेस्ट तो पे नहीं कर रहे हर साल, ठीक है, तो जो ब्याज होगा उसका जो प्रिंसिपल होगा उसी में मैं जोड़ दूंगा, उसी में मैं क्या करूंगा, 100 रुपए जोड़ दूंगा। तो देखो एक साल, पहले साल फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करता हूं तो 1000 रुपए मैंने दिए थे, 100 रुपए इसके इंटरेस्ट हो गया। तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो प्रिंसिपल बनेगा, प्रिंसिपल ध्यान रखना, प्रिंसिपल बोल रहा हूं, नेक्स्ट ईयर के लिए जो प्रिंसिपल बनेगा सेकंड ईयर के लिए, वो बनेगा 1100 रुपए, दैट इज मेरा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, फिर उसके अगले फिर से इस पे 10% का जो इंटरेस्ट है वो लगेगा, तो वो बनेगा 110 रुपए प्लस 1100 रुपए, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 1210, 1210। ठीक है, अब अगले साल फिर से इस पे 10% इंटरेस्ट जोड़ लो, तो वो हो जाएगा 121 रुपए प्लस, है ना, 1221। तो अमाउंट जो है वो फाइनल इतना बन जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट निकालना है तो दोस्तों जोड़ देना सबको, जैसे 100 रुपीज, 110 रुपीज प्लस 121 रुपीज, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हर साल आप क्या करते हो, जो इंटरेस्ट बन रहा है उसको पिछले वाले प्रिंसिपल में जोड़ देते हो, इससे क्या होता है कि आपका प्रिंसिपल हर साल रिवाइज होता रहता है, प्रिंसिपल बढ़ता रहता है। ठीक है, तो प्लीज इस बात को ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो या फिर बैंक में, जब सेविंग बैंक में अपना अकाउंट रखते हो और उसमें से कोई विड्रॉल नहीं कर रहे हो, तो भी कंपाउंडिंग वे में बढ़ता है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग दोस्तों इसी पे है, अगर आप देखोगे तो, ठीक है, कि आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता चला जाता है। प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, okay, if there are 3 different rates R1 R2 R3 for different time periods T1 T2 T3, तो ध्यान रखना है, सिंपल इंटरेस्ट कैसा हो जाएगा, R1 T1 R2 T2 R3 T3 एंड अप टू इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है प्रिंसिपल कांस्टेंट रह रहा है, बाकी जगह पे प्रिंसिपल कांस्टेंट नहीं रहता है, सीआई में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वहां पे नहीं रहता है। सिंपल इंटरेस्ट का सीधा फॉर्मूला है PRT into 100, प्लीज ये ध्यान रखिए, PRT into 100, कल भी मैंने समझाया था आपको। ठीक है, और मैंने कल ये भी बताया था कि मान लो कुछ सवाल में ऐसे भी आपको दे सकता है, ठीक है, कि डिफरेंस बिटवीन 2 SI दिया हुआ है ना, डेल्टा SI दिया हुआ है, दैट इज I1 माइनस I2। अब I1 I2 क्या है, तो समझो ये है R1 T1 के लिए, R1 T1 के लिए, ठीक है, प्रिंसिपल सेम है, R1 T1 हो गया, और ये हो गया R2 T2 के लिए। ठीक है, प्रिंसिपल सेम है बट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है और डिफरेंट टाइम के लिए इन्वेस्ट किया गया, तो फॉर्मूला सीधा बन जाता है P इज इक्वल टू डेल्टा SI इंटू 100 अपॉन डेल्टा R इंटू डेल्टा T। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, डेल्टा R इंटू डेल्टा T। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है। अब देखो यहां पे एक चीज समझना, ये सवाल मैंने कल करवाया था आप लोगों को, ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया है, नहीं समझ में आया तो फिर से कोशिश करो, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अमाउंट आपको दिया हुआ है 192 रुपीज, ठीक है, अमाउंट दिया हुआ है 192 रुपीज, और आपका प्रिंसिपल यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट निकाल लो, ऐसा ही आपको पता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 72 रुपीज, और आपको पता है SI की ही वैल्यू होती है PRT अपॉन 100 इज इक्वल टू 72, तो 120 रुपए पे 6% इंटरेस्ट के हिसाब से T टाइम तक इन्वेस्ट रखना पड़ेगा। ठीक है, तो T मान लिया इज इक्वल टू 72, अब जाके सॉल्व कर दो तो T इज इक्वल टू 10 इयर्स आ गया, है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? T कितना है, 10 साल तक के लिए आपका इन्वेस्टेड। प्लीज इस बात को ध्यान रखिए। अब देखिए इसके अगला सवाल जो मैंने करवाया था, ये बताया था आपको कि राम ने मान लो 2500 रुपए 2 पार्ट्स में इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसमें 2 पार्ट्स में इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। एक पार्ट के लिए जो मेरा P है वो हो जाएगा X, दूसरे पार्ट के लिए हो जाएगा 2500 माइनस X, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 2500 रुपीज को 2 टुकड़ों में तोड़ा गया है ना। तो बस इसी को लेकर के आगे मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, आपके सामने आंसर आ गया कि I1 प्लस I2 140 हो गया, ये गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है,
एक्स को मैंने मान लिया कि 5% पे और 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया है, इसको 6% पे 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया, बस वैल्यू पुट की और फिर फाइनली आंसर कैलकुलेट करने पे x इज इक्वल टू 1000 आ रहा है। x इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 1000। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, कल तक का पूरा रिवीजन हो चुका है। चलिए ये सवाल जरा करते हैं। सुरेश के पास कितना रुपए है? 3000 रुपए। ठीक है, सुरेश के पास 3000 रुपए है। He invested 60% of the sum at 10% interest rate and rest at the 15%। ठीक है, तो 60% इससे निकालो जरा, मुझे जल्दी बताइए कितना हो जाएगा? 0.6 टाइम्स 3000, राइट? 60/100 होगा ना बेसिकली, है ना? चलो जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 60% ऑफ 3000, इसीलिए मैंने क्या कर दिया, उसको लिख दिया था सिंपली 0.6। ठीक है, तो आप जैसे भी लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 1800, 1800 रुपीज इसने 10% पे लगाए हैं, तो ये P मिल गया आपको, R मिल गया, और टाइम कितना है? टाइम तो 1 ईयर है, क्यों? क्योंकि एंड ऑफ द ईयर पे आपको बताना है। 60% इसने 10% पे लगा दिए, तो इसमें का बच गया कितना? 40%। बचा हुआ 40% कितना है? 40% जो बचा हुआ है वो कितना है दोस्तों? जल्दी बताओ। ये हो जाएगा 1200 रुपए। ठीक है, 1200 रुपए इसने 15% पे लगा दिए हैं। ठीक है, तो अब जरा देखो इसका क्या बोला है, इंटरेस्ट बोला है, टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड। ध्यान रखना है क्या पूछा है। ठीक है, तो 10% इसका कितना होगा? ये हो जाएगा 1/10, तो दैट इज 180 रुपीज। यहाँ पे तो 180 रुपीज आ गया। और 15% कैसे निकालोगे दोस्तों? तो ये भी 180 रुपीज आएगा। कैसे 180 रुपीज आएगा आप खुद देखो, 10% प्लस 5% होता है 15%। ठीक है, 10% प्लस 5% 15% होता है। 10% मतलब 120, और 120 का आधा कर दूंगा तो 5% निकल जाएगा, क्योंकि 10% का आधा 5% होता है ना? तो समझना, 120 प्लस 60, 120 प्लस 60 180 आ गया, है ना? नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिंपली वही फॉर्मूला लगा लीजिए, PRT/100 इज इक्वल टू I, है ना? तो जरा ये वाली वैल्यू पुट कीजिए, ये हो जाएगा 1800 इंटू 10 इंटू 1/100। देख सकते हो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 180 रुपए। ठीक है, दूसरा I1 ये तो हो गया। ठीक है, I2 लगा लो, है ना? P2R2 T2/100, तो ये हो जाएगा आपके पास 1200 गुने 15 गुने 1/100। ठीक है, तो 100 से 100 कट गया, 12 गुने 15 कर लेना, आपको सीधा सीधा 180 रुपए ही मिलेगा। आई कैन बेट ऑन दैट। तो टोटल कितना हो गया इसके पास? टोटल हो गया D। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है कैसे किया सवाल ये, है ना? तो देखो इसीलिए बोलता हूं कि कोई शॉर्ट ट्रिक एज सच नहीं है दोस्तों, वो प्रैक्टिस से ही आता है, प्रैक्टिस के दौरान ही होता है। ठीक है, प्लीज इस बात को ध्यान रखना, अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करो, सोचो कि कहां पे क्या लगा सकते हो। ठीक है, अब देखो जरा कंपाउंडेड एनुअली। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो A इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 रेज टू पावर n। दोस्तों ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये हर जगह काम आता है। ठीक है, प्लीज इस बात को ध्यान रखो। अब यहाँ पे झोल क्या फंसता है या क्या दिक्कतें आती हैं बच्चों को, ये भी समझ लीजिए। ठीक है, सपोज कीजिए कंपाउंडेड एनुअली निकालना है, सीधा सवाल आया तो आप इस पे रख के निकाल लोगे। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, n की वैल्यू अक्सर 2 या 3 रहेगी, है ना? 2 और 3 अक्सर रहेगी, इससे ज्यादा यूजुअली नहीं देता। मैक्स टू मैक्स देगा तो आई बेट 4 से ज्यादा नहीं देगा। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहली चीज तो ये। ठीक है, इन जनरल जो n की वैल्यू है 2, 3 या 4 से ऊपर नहीं देगा किसी भी हालत में। एक चीज तो ये ध्यान रखना रूल के हिसाब से। दूसरी चीज, कई बार आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा या क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे भी आंसर को गेस कर सकते हो। ठीक है, कई बार क्या करेगा, आपको दे देगा 3 साल के लिए है, ठीक है, 2 साल के लिए है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट बता देगा। ठीक है, तो आपको उससे के हिसाब से गेस वर्क करना पड़ेगा, ए और पी का रेशियो निकाल करके कि कितने पे जाएगा ये। ठीक है, तो प्लीज इस बात के लिए तैयार रहिएगा, अपना क्यूब रूट स्क्वायर रूट बहुत प्रॉपर तरीके से करके चलिएगा। ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली और सेमी एनुअली। ठीक है, अब देखो यहां पे भी एक बात आती है, जैसे आप देखो सेविंग बैंक्स में आप डलवाते हैं पैसा अपना सेविंग अकाउंट में। ठीक है, आपको ही पता है दोस्तों, जो इंटरेस्ट होता है सेविंग बैंक में, है ना, इंटरेस्ट होता है, ध्यान रखना इंटरेस्ट, ये 6th मंथली क्रेडिट होता है। कैसे होता है क्रेडिट? 6 मंथली। ठीक है, 6 महीने में क्रेडिट होता है। ठीक है, अब एक चीज अगर आपने देखी हो तो 6 महीने में अगर क्रेडिट हो रहा है दोस्तों, तो अगर मान लो बैंक आपको बोलता है हम 3.5% दे रहे हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 3.5% दे रहे हैं, तो आपका जो फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा दोस्तों वो थोड़ा ज्यादा आता है, थोड़ा सा ज्यादा आता है, मे बी 3.7 आए या कुछ ऐसा आए, बट दैट विल कम लाइक दैट। ठीक है, सेम तरीके से एफडी में भी अगर आप देखोगे तो वहां पे भी कई बार कंपाउंडेड एनुअली होता है। प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली और सेमी एनुअली की जब हम बात करते हैं, ए इज इक्वल टू पी। ठीक है, ए इज इक्वल टू पी, तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या करोगे, जब हाफ ईयरली आपको कंपाउंड करवाना है तो आप क्या करोगे, एनुअल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है उसको डिवाइडेड बाई 2 कर लोगे। क्या कर लोगे,
डिवाइडेड बाई 2 कर लोगे और इंटू 100 कर लोगे, और पावर में क्या चढ़ाओगे, क्योंकि मान लो पावर में जो मतलब है टाइम रहता है ना, तो टाइम तो अभी भी आपके पास ईयर में ही रहेगा, जो ये एन है ये क्या है, टाइम है ना, टाइम इन ईयर्स। ठीक है, तो इसमें क्या कर दोगे, 2n कर दोगे। ठीक है, तो ध्यान रखना ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, एन क्या है, टाइम है, टाइम इन ईयर्स, और पी क्या है, प्रिंसिपल है, ए आपका अमाउंट है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफर्स फ्रॉम ईयर टू ईयर। मान लो अगर चेंज हो रहा है लगातार, R1 इन द फर्स्ट ईयर, R2 सेकंड ईयर में था, R3 थर्ड ईयर में था, और इस तरह से, तो जो फाइनल अमाउंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू P 1 प्लस R1 अपॉन 100, 1 प्लस R2 अपॉन 100, 1 प्लस R3 अपॉन। तो दोस्तों ये चीज है, प्लीज इस तरह से ध्यान रखना, बहुत बेसिक फॉर्मूला है, समझ सकता हूं मैं। ठीक है, और आपको भी समझना होगा इसको कि बहुत सिंपल फॉर्मूला है, आप इसको आराम से करिए, हैंडल करिए बिना कोई पैनिक हुए। ठीक है, चलो जरा देखते हैं इस सवाल को। सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी फॉर 3 इयर्स इज ₹360। ठीक है, कुछ सम ऑफ मनी सिंपल इंटरेस्ट अगर उस पर निकालते हो 3 साल के लिए, 360 रुपए आता है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम at the same rate for 2 years is 270. What is the rate percentage per annum? आप देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है, गौर से देखना। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझो सिंपल इंटरेस्ट मुझे निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला मुझे पता है PRT अपॉन 100। ठीक है, P मुझे नहीं मालूम, R मुझे नहीं मालूम, T कितना दिया हुआ है, 3 साल दिया हुआ है, अपॉन 100, और SI मुझे दिया हुआ है 360, मुझे पता है SI क्या दिया हुआ है, 360। इज इट क्लियर? इतना तक तो समझ में आ रहा है आप सभी को? ठीक है, अब देखो व्हाट इज द रेट परसेंटेज पर एनम। ठीक है, पर एनम का रेट परसेंटेज अगर आपको बताना है तो एक चीज ये समझिएगा कि 270 रुपए है। ठीक है, 270 रुपए। तो एक चीज ये यहां से गेस कर सकते, अच्छा मैं शॉर्टकट भी बता दूंगा। ठीक है, तो चलो एक बार देख लो इसको पहले सॉल्व करके। अच्छा, अब सीआई की अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों ध्यान रखना, आप सीआई डायरेक्टली नहीं निकाल पाओगे, तो क्या निकालोगे, सबसे पहले अमाउंट निकालोगे। अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100, और ये कितना दिया हुआ है, 2 साल के लिए दिया है, तो स्क्वायर कर लोगे। ठीक है, अब सीआई क्या होता है, A माइनस P होता है, तो आप क्या करोगे, P कॉमन निकाल दोगे, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस R अपॉन 100 का होल स्क्वायर माइनस P। तो P मतलब P कॉमन निकाल दिया तो 1 हो गया। ठीक है, इसको एक्सपैंड करना तो कर लो, P ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपके पास, 1 प्लस R स्क्वायर अपॉन 1000 है ना, प्लस 2R अपॉन 100। ठीक है, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, प्लस 1 माइनस 1 तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इतना तक तो सबको समझ में आ रहा होगा, आई होप सो। ठीक है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसकी वैल्यू बराबर है 270 की। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 270 की। प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, इसकी वैल्यू बराबर है 270 के। ठीक है, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी अगर सॉल्व करने जाओगे तो। ठीक है, अगर सॉल्व करने जाओगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब देखो इसको गेस वर्क करना हो तो कैसे कर सकते हो, एक चीज सोचना जरा सा। ठीक है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 360 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया, 120 रुपए हो गया। कितना हो गया, 120 रुपए। वैसे सच बता दूं तो मैंने भी ट्राई नहीं किया है, तो फॉर मी ऑल्सो दिस इज लाइक फर्स्ट टाइम, पहली बार है। ठीक है, तो ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं भी डाइजी हूं कि कब तक सक्सेसफुल होऊंगा, बट लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, अब देखो 270 को मैं 2 से डिवाइड नहीं कर सकता, 270 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकता, बट एक रफ आइडिया ले सकता हूं कि चलो ठीक है, इतने के आजू-बाजू तो होगा ही होगा। ठीक है, 120 मेरा 1 साल का इंटरेस्ट बन रहा है, तो एक चीज समझना है, 120 को अगर मैं 2 साल के लिए चलाऊं, 120 को 2 साल के लिए चलाऊं, तो 120 गुने प्लस 120 है ना, तो 2 साल का जो इंटरेस्ट बन रहा है सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 240 रुपए बन रहा है। ठीक है, तो एक चीज समझना, जो भी परसेंटेज है, ठीक है, जो भी परसेंटेज है वो कितने पे आ रहा है, वो आ रहा है 30 रुपए। 30 रुपए एक्स्ट्रा बन रहे हैं, और ये 30 रुपए किस पे बन रहा है, ये 30 रुपए बन रहा है मेरे 120 रुपए पे। तो 30 बटे 120 अगर मैं करता हूं गुने 100, ठीक है, तो देखो ये 25% आ रहा है दोस्तों, 25%। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? किस तरह से थोड़ा जल्दी हो गया काम, डी इसका सही आंसर। अब आप पूछोगे सर ये कैसे आपने कर दिया, क्या कर दिया, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आया। समझाता हूं, बिल्कुल समझाता हूं, एकदम आराम से समझना, ध्यान से समझना। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल जो मतलब चेंज होता है ना उसको यूज किया। कैसे यूज किया, ध्यान दो मेरी बात। ठीक है, लेट मी चेक, एक मिनट, लेट मी कीप इट फॉर अ फ्यू मोमेंट। देखो यही शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, है ना। अगर आपको फंडामेंटल्स पता है तो आप खुद ब खुद ही आप मुझे बताने लग जाओ सर ऐसा कर सकते हैं क्या, ट्राई, है ना। तो बस यही चीज है दोस्तों। जैसे आप सिंपली एग्जांपल देता हूं, लेट अस से एक कोई प्रिंसिपल अमाउंट बोल दो मुझे, जैसे लेट अस से 1000 रुपए। ठीक है, 1000 रुपए हम पकड़ के चलते हैं। ठीक है,
रेट ऑफ इंटरेस्ट लेट अस प्रिज्यूम दैट 10% लेकर चलते हैं, थोड़ा ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए, चलो 20% कर देते हैं, ठीक है 20% कर देते हैं, ताकि आपको ये भी ना लगे कि सर 10 के मल्टीपल्स में रख रहे हैं तो 10 के कारण सब वर्कआउट कर रहा है, क्योंकि 10 में कई सारी चीजें वर्कआउट कर जाती है ना, ठीक है। अभी के लिए 20% मान लिया हमने, ठीक है। अब एक चीज देखिए मेरी बात, सपोज करिए सिंपल इंटरेस्ट का एक रेजिम चलाता हूं, इसके पैरेलल में कंपाउंड इंटरेस्ट का एक रेजिम चलेगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करता हूं, 1 ईयर की, एक साल में कितना इंटरेस्ट बनेगा दोस्तों, देखो एक साल में दोनों पे इंटरेस्ट सेम बनता है, दोनों पे इंटरेस्ट सेम बनता है, प्लीज इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। सेम कैसे बनेगा, तो यहां ध्यान रखो पीआरटी लगाऊंगा, पीआरटी अपॉन 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 20/100, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 200 रुपए, आप करके देख लो आराम से, एक साल के लिए लगाना 200 रुपए आएगा, ठीक है, 200 रुपए ही आएगा, ठीक है। सीआई में भी अगर आप यही चीज अप्लाई करना चाहो तो करके देख लो, आपको नहीं यकीन है तो, है ना, बहुत आराम से करके देख लो, नहीं यकीन वाली क्या बात है। अमाउंट इज इक्वल टू 1 प्लस पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर 1, कितना हो गया जरा बताओगे मुझे फटाफट से, ये क्या हो जाता है 1000, 1 प्लस 20/100, तो 1.2 हो गया, ठीक है, रेज टू पावर 1। तो दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 1200 रुपए, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया दोस्तों, ध्यान रखना, ये हो गया 200 रुपए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आया। फर्स्ट ईयर का तो शॉर्टेड है, बिल्कुल सेम आता है, देखो दोनों में सेम आता है, ठीक है। सेकंड ईयर पे चलते हैं जरा दोस्तों, सेकंड ईयर में चलते हैं, सेकंड ईयर से आपको डिफरेंस दिखाई देगा, सेकंड ईयर से क्यों डिफरेंस दिखाई देगा, देखो दोस्तों अगले साल भी ऐसा ही सेम ही रहेगा, क्योंकि पीआरटी अपॉन 100, ठीक है। तो मैं 2 नहीं रख रहा हूं, इसको इसलिए रख रहा हूं यहाँ पे जैसे एक साल का गैप, मतलब इंक्रीमेंटल निकाल रहा हूं, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो टी जो है, टी अभी भी यहाँ पे 1 ही रखूंगा, टी यहाँ पे अभी भी 1 ही रखूंगा, ध्यान रखिएगा, टी यहाँ पे 1 रखूंगा, क्यों रखूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने मतलब यहाँ पे हर एक साल का अलग अलग निकालो, प्रिंसिपल तो सेम है, तो इस साल कितना देना पड़ेगा आपको इंटरेस्ट, वो 200 रुपए देना पड़ेगा फिर से, ठीक है। तो ध्यान रखना 200 रुपए फिर से इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, ठीक है। इस साल भी वो 200 रुपए ही इंटरेस्ट पे करेंगे, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क पड़ जाएगा आप समझिएगा, आप इसको 200 रुपए पे नहीं करोगे यहाँ पे, तो अगले साल का प्रिंसिपल कितना हो जाएगा P2, वो हो जाएगा 1200 रुपए, 1200 रुपए, और इस पे आप 20% अब कैलकुलेट करोगे, इस पे आप 20% कैलकुलेट करोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा दोस्तों, 20% ऑफ 20% ऑफ 1200, ये प्लीज ध्यान रखिएगा, इसी कारण से आपका ज्यादा रिटर्न मिलता है, इज इट क्लियर। तो इसका 1/5 240 रुपए आ रहा है, कितना आ रहा है 240 रुपए, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इस साल का इंटरेस्ट कितना है 240 रुपए, तो एक्स्ट्रा कितना बना, डेल्टा चेंज कितना आया, डेल्टा सीआई कितना आया, डेल्टा सीआई अगर आप देखोगे तो 240 रुपए में इधर पे बना, मतलब सीआई, सॉरी सीआई इधर पे इतना है, एसआई इधर पे कितना है 200 रुपए है। तो सेकेंड ईयर के लिए अगर मैं कंपेयर करूं तो फिर चेंज इन इंटरेस्ट मतलब करना चाहूं तो ये हो जा रहा है 40 रुपए, है ना। और ये देखो अगर मैं किसी को एसआई के रिस्पेक्ट में निकालूं, क्यों, क्योंकि ये जो एडिशनल 40 रुपीज है ये किसके कारण आया है, ये 40 रुपीज किसके कारण आया है, ये 200 के कारण आया है दोस्तों, ध्यान रखना, ये 200 का जो पिछले बार का जो इंटरेस्ट था उसके कारण आया, ठीक है। तो इससे मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना, इससे मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा 20%, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखिए, इतना लंबा चौड़ा आप चाहोगे कि इतना सारा मैं सॉल्व करूं, ठीक है, कर सकते हो, नो डाउट कर सकते हो, ठीक है, प्लीज इस बात को ध्यान रखो, कर सकते हो, मेरी तरफ से कोई ऐसा मनाही नहीं है। अरे एक मिनट कुछ गड़बड़ी हो गई है ना। तो ध्यान रखना यहाँ पे भी बहुत आराम से कर सकते हो, बट वो चीज फ्रूटफुल नहीं होगी इतनी ज्यादा, वो चीज इतनी ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होगी, प्लीज इस बात को ध्यान रखो। शॉर्टकट तरीका ये है, ठीक है, कि आप सेकेंड ईयर का डेटा कंपेयर कर लो, जो एडिशनल पैसा बच रहा है, जो एडिशनल पैसा आ रहा है उसको एक महीने के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से परसेंटेज निकालो, इज इट क्लियर, समझ में आ गई ये चीज, ठीक है। तो विल बी कंपाउंड व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹8,000 एट 10% for 1.5 years when compound interest is payable half yearly। दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पे क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली एक्रू हो रहा है। तो मैंने पहले ही बताया दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, जब भी ऐसा आपके सामने कंडीशन आए, अमाउंट जो रहेगा, अमाउंट विल बी इक्वल टू P1 प्लस हाफ ईयरली मैंने बोला है ना, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा R, है ना, पर एनम है ना, तो R/2, है ना। अगर मान लो साल में 4 बार दिया जा रहा है, क्वार्टरली दिया जा रहा है, तो R/4 हो जाएगा, लेकिन जो ऊपर है जो ईयर्स है वो भी उसी हिसाब से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सपोज करो क्वार्टरली पे आउट की बात करता है, क्वार्टरली पे आउट की बात करता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R/4 अपॉन 100 रेज टू पावर 4 टाइम्स n। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, दिस इज द आंसर,
ठीक है। अगर हर मंथली करना है तो फिर आपको r/12 यहाँ पे हो जाएगा r/12 और यहाँ पे 12n हो जाएगा। इज इट क्लियर? है ना। ध्यान रखना हमेशा अमाउंट निकाल रहा हूँ, यहाँ CI नहीं निकाल रहा है ना, जो SI है वहां पे SI ही निकाल रहा हूँ, इंटरेस्ट ही निकाल रहा हूँ डायरेक्टली। ठीक है। अब जरा देखो P कितना है मेरे पास, 8,000 रुपए है। ठीक है। और 10% पर एनम की बात है तो 1 + 10/2/100 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा, राइट। तो ये कट जाएगा 5 और ये हो जाएगा 105। ठीक है। तो ये हो जाएगा 8,000 इंटू, ये हो गया आपके पास 105/100। ठीक है। और इसको मैं कट करना चाहूँ, क्यूब हो गया तो ये 21 और ये 20, राइट। अब जरा इसको एक्सपैंड कर लो तो 20 का क्यूब कितना होता है, 8,000 होता है। तो ये आ जाएगा 21 का क्यूब। दोस्तों 21 का क्यूब फटाफट मुझे बता दो, 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441 होता है, राइट। 21 का स्क्वायर 441, 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो 441 and 882, right? तो 162 and then it will be 9216 आ गया। वेट, ये जो आया ये अमाउंट आया दोस्तों, ये क्या है, ये सॉरी, ये जो आया अमाउंट। देखो अब मैंने लगा दिया आंसर, गलत है दोस्तों, जेन्युइनली गलत है। क्यों? क्योंकि रश में था ना मैं। पूछा क्या है, ये तो देखा ही नहीं मैंने। पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, व्हाट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, और मैंने लगा दिया भैया अमाउंट। आंसर गलत हो जाएगा तुरंत। ध्यान रखो, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज इक्वल टू 9261 माइनस 8,000। दोस्तों ध्यान से करना, प्लीज गलती करके मत आना। आंसर क्या है एक्चुअली, आंसर इज बी। प्लीज ये ध्यान रखो, आंसर इज बी। आंसर क्या है, बी है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, आंसर क्या है, बी है। क्यों? क्योंकि यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट बाद में कैलकुलेट होता है, डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं होता है। ठीक है। आई होप क्यूब निकालने अभी समझ में आया मैंने कैसे जल्दी निकाल लिया, है ना। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखो, ये सब चीजें मैथ्स में जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी बनेगा। ठीक है। व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹12,000 फॉर 3 years if the rate of interest for 5 years is 5%, सेकेंड ईयर 6% एंड थर्ड ईयर 7%। दोस्तों देखो एक चीज साफ साफ बता दूं, यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला लगाना है मैं उसका बस जिक्र कर रहा हूं, आप मुझे मल्टीप्लाई करके बताएंगे यहाँ पे ये कैसे हुआ, सॉल्व कितना किया आपने। ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे R2/100, आप फॉर्मूला ध्यान हो तो, ठीक है, 1 + R3/100। ठीक है। तो ये क्या हो जा रहा है आपके पास, ये हो जा रहा है 12,000। ठीक है। ब्रैकेट में लोगे तो फिर ये कितना हो जाएगा, पहले साल 5% है तो 1 + 5/100। ठीक है। प्लस सॉरी मल्टीपल है यहाँ पे, आई एम रियली सॉरी, 1 + 6/100। ठीक है। इंटू 1 + 7/100। आई नो थोड़ा लेंदी मल्टीप्लीकेशन है बट यू शुड डू इट, करना चाहिए आपको। ठीक है। ये देखो 12,000 हो जाएगा। ठीक है। गुने 105/100 हो जाएगा, 105/100। तो ये 21/20, तो इसको मैं लिख ही सकता हूँ। इंटू 106/100 हो जाएगा, इंटू 107/100 हो जाएगा, राइट। तो देखो 3 जीरो है, चाहो तो इसमें से थोड़ा सा और कम कर लो, चाहो तो, है ना। बाकी एक जीरो से ये जीरो कट गया और ये हो गया आपके पास 600 आ गया। ठीक है। 600 से चाहो तो ये 0 0 कैंसिल कर लो। ठीक है। अब 6 बच गया, तो या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो या जैसे भी निकाल लो, अब आपके ऊपर है। ठीक है। टोटली आपके ऊपर है। तो आप मुझे इसको सॉल्व करके फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। ध्यान रखिए यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की गई है। ठीक है। ठीक है। प्लीज अब एक और चीज नोटिस कर सकते हो यहाँ पे, अच्छा लास्ट डिजिट एलिमिनेशन लगा नहीं पाओगे, सब कोई 090909 पे खत्म हो रहा है, तो वहां से एलिमिनेशन एक लग सकता था, बट ओवरऑल में एलिमिनेशन नहीं लगा पाओगे। कैसे एलिमिनेशन लगाने की बात कर रहा था, सपोज करो सबके एंड डिजिट अलग अलग होते, सबके एंड डिजिट अलग अलग होते। ठीक है। तो यहाँ क्या करते, 7 6 54, है ना, 54 और 54 1 5 1 4 1 जा 4 4 6 24। तो एंड में क्या आना चाहिए, 4। एक मिनट मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, 7 6 42 होता है ना, आई एम रियली सॉरी, 42 होता है ना, 7 6 42, है ना। और अच्छा डेसिमल भी तो है ना, डेसिमल 2 0 0, नहीं तो फिर आपको करना ही पड़ जाएगा इसको दोस्त, है ना। प्लीज इस बात को ध्यान रखें, 36, हाँ करना ही पड़ेगा इसको। ठीक है। तो प्लीज ये ध्यान रखिए, एक बार करके इसको समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत। ठीक है। तो बस ये ध्यान रखिएगा, इसको करना है 100 नीचे एक्चुअली है, इसलिए हम कट नहीं कर पा रहे हैं इसको। ठीक है। अदरवाइज अगर हम कट कर पाते तो हम प्रेडिक्ट कर सकते थे एक बार को कि क्या आना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली कितना आना चाहिए। ठीक है। प्लीज एक बार ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का अपने आप से। ठीक है। तो प्लीज दैट विल वर्क आउट। चलिए अब देखिए, ये वाला सवाल आपको खुद से करके ग्रुप में पोस्ट करना है। ग्रुप कौन सा है, तो
यूपीएससी विथ डीपी। प्लीज ये ध्यान रखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप है ये, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है, प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, एट व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ मनी पुट आउट एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी मोर देन डबल। दोस्तों अब ये सवाल आता है कि सपोज करो मैंने 20% का कंपाउंड इंटरेस्ट पे चालू कर दिया, ठीक है, तो कोई भी पैसा मेरा डबल कितने दिनों में हो जाएगा, डबल, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा, सपोज करो आपने डाला P, ठीक है, सॉरी अमाउंट निकाल लो, अमाउंट इज इक्वल टू P, ठीक है, तो अमाउंट कितना होना चाहिए, अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2P, ये आपकी शर्त है, ठीक है। तो अभी इसको पुट कर देंगे, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज्ड टू पावर n, n की वैल्यू आपको पता करनी है, कितना n की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ए और पी, ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करता हूं अगर मैं, तो जरा सा एक मिनट तिरछा कर लेता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आप तिरछा पढ़ाते हो हमें समझ में नहीं आता, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2p इज इक्वल टू, है ना, 2p मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना, से सॉरी एक सेकंड अमाउंट ग्रेटर होना चाहिए ना, तो सिंबल इधर तरफ को आएगा, ठीक है, p ब्रैकेट में 1 प्लस 20%, 20 अपॉन 100 रेज टू पावर n, राइट, है ना। देखो अगर सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू जाऊं, है ना, तो अमाउंट डबल करना है, यहाँ पे सम ऑफ मनी डबल हो जाएगा, मोर देन डबल हो जाएगा, ठीक है, मोर देन डबल की मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो एक चीज तो समझ लो कि C और D नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, एक चीज समझना कि अगर सिंपल इंटरेस्ट से भी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 20% मतलब होता है 1/5, ठीक है, मतलब ये 5 साल में, अगर 5 इयर्स में, मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से मेरा पैसा डबल हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से मेरा पैसा डबल हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से मेरा पैसा डबल मतलब अमाउंट विल बी इक्वल टू 2p एंड सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू p, सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू p। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको ही पता है जल्दी पैसा डबल करता है, जल्दी पैसा मतलब बढ़ाता है ना, बताया था ना कि इसमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, तो ऑब्वियसली बात है ये दोनों तो गलत हो जाने वाले हैं। अब बच गए आपके पास 2 ऑप्शन, है ना, तो काफी ज्यादा चांस है आपके पास कि 4 इयर्स। तो देखो समझ में आ रहा है, तो मुझे एक बार बहुत ज्यादा डिटेल भी देखने की जरूरत नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर 4 इयर्स होगा। अगर मेरे पास वक्त की बहुत ज्यादा कमी है तो आई विल गो विद 4 इयर्स, ठीक है, बट लेट अस कैलकुलेट इट, क्यों, क्योंकि जरूरी है समझना कि भाई हो सकता है हम गलत भी हो, ठीक है। तो 2 लेस देन और इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 120 अपॉन 100, 120 अपॉन 100, या फिर इसको ऐसा कर लो 1.2 कर लो, ठीक है, 1.2 रेज टू पावर n, ठीक है। अब 1.2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है, 1.44 होता है, ठीक है, 1.44 का स्क्वायर कर लो कितना हो जाएगा, 1.44 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, है ना, सॉरी 6 इधर पे आएगा, 1 इधर पे आएगा, है ना, 4 4 जा 16, 7, है ना, एक हासिल अभी भी है, 5, ये हो जाएगा 576, और अभी एक और बचा हुआ है, तो सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा सा मुझे जगह और चाहिए पड़ेगी, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 576 144, ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 का 6, 7 प्लस 6 आपके पास 13, ठीक है, एक हासिल इधर पे आ जाएगा, ठीक है, तो एक मिनट सही कर रहा हूँ ना, ये 5 5 10 14 15 और एक कितना हो जाएगा, यस यहाँ पे सही कर रहा हूँ ना, 6 ये हो गया, 5 6 फिर 5 7 4, ठीक है, 5 4 1 मिनट 15 हो गया ना, एक मिनट मैंने कोई गलती कर दी क्या शायद, एक मिनट देख सकते हैं क्या, देखो 5 प्लस 7 आएगा ना, 5 5 थोड़ी ना आएगा, 5 प्लस 7 आएगा, है ना, 5 प्लस 7 प्लस 4, तो 9 प्लस 10 एक 17, तो 7, देखो अभी यही गड़बड़ी हो जाती है, साफ साफ ना लिखने का यही गड़बड़ी होती है, 9 1 10 0, और ये हो जाएगा 20736, 20736, दैट मींस 4 साल में रियली में डबल हो रहा है, क्यों, क्योंकि आप देखो 2.07, ये इसका जो 4 टाइम्स है, 1.2 रेज टू पावर 4 होता है 2.0736, which is greater than 2, and hence in 4 years your money will be doubled, are you getting my point, है ना। तो देखो इस सवाल इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी हो सकते हैं, बस यहाँ पे कॉमन सेंस रखना है, तो आपका दिमाग ना हर दिशा में एक साथ दौड़ना चाहिए, तो ये चीजें ना जब आप लिंक करोगे, इंटरलिंकेज बिठाओगे तो बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं, एट द रेट ऑन ₹5,000 फॉर 2 years is ₹72, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, डिफरेंस दिया हुआ है हमें कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में 2 साल का, ठीक है, ₹72, तो आप बताओ यहाँ पे क्या कर सकते हो,
दोस्तों ध्यान दो, 5,000 रुपए दिया हुआ है 2 साल के लिए, ठीक है। तो 5,000 रुपए में 5,000 रुपए पे लेटस से जितना भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बना है ना, तो x परसेंटेज ऑफ 5,000, ठीक है, इसका x% निकालो, x% ऑफ 5,000 विल बी इक्वल टू 72। अब देखो यहां से मैं तो तिकड़म लगा रहा हूं, है ना। अभी देखना है कैसे सॉल्व होगा, बिल्कुल सिंपली सॉल्व हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। गुने 5,000, ठीक है, 5,000 मान लो 7,2, ठीक है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब देखो दोस्तों, मैं थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिक गेम खेलने वाला हूँ, ट्रिक ही खेलने वाला हूँ, आपको समझ में आएगा, ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। ये 50 हो गया, ये 100 हो गया, मैंने 2 में अभी कन्वर्ट नहीं किया, ध्यान रखना, मैंने 2 में अभी कन्वर्ट नहीं किया। चलो या तो कर ही लो इसको, ठीक है, ये भी 2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 72 इंटू 2, है ना। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, स्क्वायर रूट 72 इंटू 2। दोस्तों इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 36 इंटू 4, दैट मीन 36 का रूट क्या हो जाता है 6, और 4 का रूट होता है 2, दैट इज 12%। देखो तुरंत निकल गया ना, तुरंत निकल गया, है ना। तो प्लीज इस बात को भी ध्यान लगाइए, इस बात को भी ध्यान दीजिए कि बहुत सिंपल तरीके से काम हो सकता है, लेकिन यहां ध्यान रखना है सेकंड ईयर का ही हमें डेटा मिलना चाहिए। थर्ड ईयर का होता हम प्रॉब्लम में फंस जाते, थर्ड ईयर का होता तो प्रॉब्लम फंस जाते। इज इट क्लियर, समझ में आई बात यहां तक, है ना। थर्ड ईयर का करना होता तो फिर आप लंबे चौड़े मेथड से करते कि भाई ऐसा ही निकालते, पीआई निकालते और उस हिसाब से आगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये सब चीजें क्लियर है, सारी चीजें, कोई डाउट नहीं है किसी को भी, आई होप सो, है ना। तो ध्यान रखो, ये जो है ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बना फर्स्ट ईयर्स, है ना, फर्स्ट ईयरली इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट के ऊपर हमने ले लिया, इंटरेस्ट के ऊपर क्या ले लिया, फिर से इंटरेस्ट ले लिया, और वो इंटरेस्ट ही 72 रुपीज के बराबर है ना, वही इंटरेस्ट 72 रुपीज के बराबर है। तो बस उसी को बैठा करके सॉल्व कर दिया, तो मेरा फाइनल आंसर 12 आ गया, ठीक है। प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट सवाल है। और इसी के साथ दोस्तों आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है। प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन कंप्लीटली, ठीक है। इस सवाल को पूरा सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कहां गया सवाल, एक्सट्रीमली सॉरी, हाँ जी ये वाला सवाल है ना। तो बस कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन करना है, बट प्लीज एक बार कोशिश कीजिएगा तो सॉल्व करके ग्रुप में पोस्ट करने, ठीक है। तो यस, दैट इज द असाइनमेंट फॉर यू ऑल। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया है, क्लियर है सारी चीजें। एसआई सीआई, आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट आ रहा है ना, सी सैट के किसी भी टॉपिक में कोई डाउट आ रहा है, प्लीज फील फ्री टू आस्क अस ऑन दिस टॉपिक। यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड भी कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज लेट अस नो, ठीक है। साइंस की सीरीज भी बहुत जल्दी चालू कर दूंगा मैं, करंट अफेयर्स की। आई एम रियली सॉरी कि मैं चालू नहीं कर पा रहा हूं, बट आई प्रॉमिस आई विल डू दैट, ठीक है। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन एंड शोइंग योर लव टू अस। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना, और हैव अ ग्रेट डे अहेड, है ना।